स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के टॉपिक को क्लियर करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है नेशनल इनकम का जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जीडीपी होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय जीडीपी। इसका सीधा सा आंसर है जीडीपी मीन्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स and services generate or produce in an economy in an accounting year। ये होता है जीडीपी। हर एक वर्ड का अपना महत्व है जीडीपी की डेफिनेशन में, जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। देखिए, सबसे पहला वर्ड है मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य। स्टूडेंट्स, हमें बहुत अच्छे से जान लेना है कि मॉनेटरी वैल्यू क्या है, मौद्रिक मूल्य क्या है। हर किसी देश की अपनी मुद्रा होती है। भारत देश की भी अपनी मुद्रा है, जैसे रुपया। अमेरिका की मुद्रा जैसे डॉलर। तो मॉनेटरी वैल्यू भारतीय रुपया हमें हर वस्तु और सेवा को, एवरी गुड्स और सर्विसेज को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है। आई मीन मॉनेटरी सिस्टम में उसे लेना पड़ेगा। यदि हम कहें कि भारत की जो नेशनल इनकम है, इंडिया की नेशनल इनकम, वो 200 टन गेहूं, 100 टन चावल, 100 टन सरसों, तो इसका कोई अर्थ नहीं रहता है उसके पास कैसे क्या है। इसलिए उसे मॉनेटरी सिस्टम में लेना बहुत जरूरी है। 200 टन गेहूं की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, रुपए में उसकी कीमत क्या है, चावल की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, सरसों की मॉनेटरी वैल्यू क्या है। इस प्रकार से टोटल मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करके रुपए में, और हम बता सकते हैं कि हमारी नेशनल इनकम ये है। तो जीडीपी के जो इस कॉन्सेप्ट में मॉनेटरी वैल्यू है, वो हर फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज की होना जरूरी है। अब बात आती है फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल है, वो फाइनल गुड्स है, वो सीधा कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इंटरमीडिएट गुड्स भी कई बार फाइनल कंजप्शन में आ जाते हैं। जैसे हमने बताया कि हमारे पास किसी कंपनी के पास 100 मोटरसाइकिल है और एक मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपए है, तो कुल मॉनेटरी वैल्यू इसकी हो गई 50 लाख रुपए। उसके साथ दूसरी एजेंसी है टायर बनाने की कोई एजेंसी, वो भी एक महीने में 100 यूनिट टायर बनाती है और एक टायर की कीमत 1000 रुपए है। इस प्रकार से यहां भी इसकी वैल्यू आ गई 1 लाख रुपए। मॉनेटरी सिस्टम में नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करेंगे तो 50 लाख प्लस 1 लाख, 51 लाख रुपीज नेशनल इनकम के लिए ये सुटेबल है। बट कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि टायर की कीमत यहां भी ऐड हो गई और टायर की कीमत मोटरसाइकिल में भी ऐड हो गई, तो टायर की कीमत डबल काउंटिंग सिस्टम में आ गई और नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में डबल काउंटिंग सिस्टम वैलिड नहीं है। हाँ, इस बात का हमें बराबर ध्यान रखना है कि जब मोटरसाइकिल 1 या 2 साल हम कंजप्शन में ले लेंगे और उसके टायर्स यूटिलाइज हो चुके होंगे, डेप्रिशिएट हो चुके होंगे, तो वो चेंज करने पड़ेंगे हमें। तो जब टायर चेंज करने के बाद
चेंज करेंगे तो परचेज करेंगे टायर एजेंसी से, तो ऐसे में हमें कंजप्शन जो करना पड़ेगा टायर का वो फाइनल गुड्स के रूप में करना पड़ेगा। तो मोटरसाइकिल के साथ टायर आएगा जिसका कंजप्शन करेंगे, वहां टायर एजेंसी इंटरमीडिएट कंजप्शन में रहेगी, लेकिन जब डेप्रिशिएट होने के बाद कंजप्शन करेंगे तो वो फाइनल गुड्स के रूप में ही हम टायर लेंगे। तो कई जगह ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स को भ्रमित करता है। आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो हमें डबल काउंटिंग से बचना होगा, ये चीजें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्लियर करेंगे। इस समय तो हमें यही देखना है कि जब नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करेंगे तो जीडीपी में हमें मॉनेटरी वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विसेज की लेनी पड़ेगी, जो जनरेट होगी या प्रोड्यूस्ड होगी एक इकोनॉमी में। अब बात आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? देखिए, इकोनॉमी पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है, एक देश की टेरिटरी होती है, बाउंड्री लाइन होती है। कोई भी देश अपने टेरिटरी में, बाउंड्री लाइन में उन वस्तुओं और सेवाओं को जनरेट करता है। तो यहां बहुत जरूरी है ये चेक करना, ये देखना कि इकोनॉमी में कौन सी बाउंड्री लाइन आती है, कौन सी फ्रंटियर हम शामिल करते हैं। देखिए, जब जीडीपी हमारे पास आएगी तो उसमें हम प्लस माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। प्लस माइनस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक इकोनॉमी में जब नेशनल इनकम जनरेट की जाती है तो अदर कंट्री के फैक्टर भी हमारे देश की इकोनॉमी में काम कर रहे होते हैं, जिन्हें हम रिम्यूनेट, बाहर रिम्यूनेशन के रूप में पे करते हैं। और हमारे देश के भी फैक्टर विदेशों में काम कर रहे होते हैं, जो हमारे देश के निवासी वहां से अर्न करके लाते हैं। तो ये देखना होगा कि ये जो कंसेप्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो प्लस में है या माइनस में। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, वो देखते हैं कि सर जीडीपी ज्यादा होती है या जीएनपी, क्योंकि जब ये प्लस माइनस हो जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो कॉन्सेप्ट हमारा चेंज हो जाता है और कॉन्सेप्ट हो जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी ज्यादा होती है या जीएनपी, ये निर्भर करेगा इस कंपोनेंट पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये हो गया आपका एक इकोनॉमी के अंतर्गत इनकम जनरेट फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू के रूप में इन एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या है? देखिए, हर किसी देश का अपना एक अकाउंटिंग ईयर होता है। भारत देश का भी अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अन्य देशों का भी अपना अकाउंटिंग ईयर होता होगा, लेकिन हमारे देश का अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का है। तो उस एक अकाउंटिंग ईयर के पीरियड में कितनी इनकम जनरेट हुई, ये हमें मॉनेटरी वैल्यू में देखना होता है, जीडीपी कंपोनेंट में। देखिए, बहुत अच्छे से आपको देखना है कि नेशनल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है। देखिए, दो कंसेप्ट होते हैं, स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट। पानी टैंक में भरा हुआ है, 1000 लीटर पानी टैंक में भरा हुआ है, ये स्टॉक कंसेप्ट हो गया। क्योंकि स्टॉक कंसेप्ट की डेफिनेशन होती है कि मेजरमेंट इन ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय बिंदु पर उसका मेजरमेंट हो, ये स्टॉक कंसेप्ट होता है। और फ्लो कंसेप्ट की डेफिनेशन होती है मेजरमेंट ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम पीरियड, एक समय अवधि में किसी चीज को मापा जाए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी है, तो ये एक व्यू पॉइंट टाइम पे मापा गया है। दूसरा, लीकेज ऑफ वाटर टैंक, ये फ्लो कंसेप्ट हो गया। उसी प्रकार से जैसे मेरी सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपए है, 30 अप्रैल को मुझे मेरी सैलरी 10,000 रुपए मिली, ये फ्लो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये 31 अप्रैल की सैलरी नहीं है मेरे पास, ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की अवधि के दौरान जितने लेक्चर मैंने दिए हैं उनका रिवोल्यूशन है। तो ये फ्लो कंसेप्ट हो गया। नेशनल इनकम हमारा फ्लो कंसेप्ट होगा। आगे का काम हम अगले लेक्चर में करेंगे।